ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी को फल प्रदान किया। अब ब्राह्मण देवता की जो पत्नी थी वो अद्भुत थी। जब उन्होंने फल को प्राप्त किया और ब्राह्मण देवता ने बताया कि देखो भाई, जब इसे आप खाओगी तो आपको बेटा होगा। अरे फल खाने से भी कहीं बेटा होता है क्या? हमें लगता है कि आप दुख के कारण पागल हो गए हो, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। महाराज, फल खाने से किसी को पुत्र नहीं होता। बोले नहीं, ये जो फल है ये बहुत दिव्य महात्मा ने दिया है और आशीर्वाद दिया है कि अगर आप इसको पाओगी तो आपको पुत्र होगा, आपको संतान होगी और हमारे घर में भी एक छोटा सा बालक खेलेगा। उन्होंने फल तो ले लिया अपने पति से, फल को ले करके एक किनारे रख दिया। अब सोचने लगी, हे भगवान, ये मैं फल खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। कहीं मैंने खा लिया और सच में ब्राह्मण देवता का, महात्मा जी का आशीर्वाद सत्य हो गया और मैं गर्भ से हो गई तो बड़ी परेशानी होती है गर्भवती स्त्रियों को। मैं गर्भ से हो जाऊंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा, मुझे चलने फिरने में समस्या होने लग जाएगी। और तो और जब पेट बढ़ेगा तो मेरा भोजन भी कम हो जाएगा, जो भी मैं 2 थाली भोजन सुबह शाम लेती हूँ। अब मैं क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं? और तो और मेरा पेट बढ़ जाएगा तो चलने फिरने में दिक्कत होगी, समस्या होगी। और कहीं मेरे घर में चोर डाकुओं ने हमला कर दिया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, बेमौत मारी जाऊंगी। कहीं मेरे घर में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी और उसी में जल करके मर जाऊंगी। मैं इस फल को खाऊं कि ना खाऊं? बड़ा कुतर्क कर रही थी। तभी धुंधली की बहन आती है, जो धुंधली से भी 4 हाथ आ गई। उसने कहा, बहन बड़ी दुखी दिखाई दे रही है, क्या समस्या है? धुंधली ने सारी बात बताई कि बहन ऐसी ऐसी बात है, कहते हैं कि फल को खाएगी तो पुत्र होगा। उसकी छोटी बहन ने जब ये सुना तो उसके मन में आया कि अगर इसको पुत्र हो गया तो मेरी जो वर्षों की इच्छा है वो अधूरी रह जाएगी। छोटी बहन ये विचार करती है कि अगर इसको पुत्र नहीं होगा तो मेरे तो कई बच्चे हैं, अपना एक बालक इसको उठा के दे दूंगी और इसकी पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। छोटी बहन ने कहा, देख बहन, फल मत खाना। क्यों? बात तेरी बिल्कुल सत्य है, तो गर्भ से हो जाएगी तो बहुत समस्या होती है। गर्भ धारण करने के बाद चलने फिरने में समस्या होती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और तो और भोजन भी कम हो जाता है। एक काम कर, मेरे पास एक उपाय है, मैं भी गर्भ से हूँ और मैं वचन देती हूँ कि जब मुझे कोई संतान होगी तो मैं वो ला करके तुझको चोरी से दे दूँगी और तब तक तू अपने पति से जा कर के कह दे कि तूने उस फल को पा लिया है। झूठ बोल दे अपने पति से। तो बहन, मैं इस फल का क्या करूं? धुंधली की बहन कहती है, इस फल को ले जा कर के तेरे घर में कई वर्षों से गौ माता बधी हुई हैं, वो भी बांझ हैं, ले जा कर के उनको पवा दे। ठीक है, फल का परीक्षण भी हो जाएगा और तू फल खाने से भी बच जाएगी। धुंधली ने क्या किया, उस फल को उठाया और ले जाकर के गौ माता को खिला दिया। समय बीता। समय के साथ धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने अपने पुत्र को चोरी से ला करके धुंधली को दिया और उसके बदले में बहुत सारा धन ले जा करके अपने घर ले गई। और ठीक 3 महीने बाद, उसी के ठीक 3 महीने बाद गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय के थे। अब तो कहाँ एक बेटा नहीं हो रहा था, कहाँ महाराज के घर में 2-2 बेटा, किलकारियाँ गूंज रही हैं। और पूरे नगर में ये बात फैल गई कि महाराज, कहाँ आत्मदेव जी महाराज के घर में एक भी संतान नहीं थी, अब तो गौ माता भी बेटे को जन्म दे रही हैं। लगी बधाइयाँ बजने, सभी आनंद कर रहे हैं, बधाई बज रही है और आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। और आज प्रसन्न होकर के भगवान को धन्यवाद देते हैं, कहते हैं महाराज आपका लाख लाख धन्यवाद है, थोड़ा लेट हुआ लेकिन ये है कि आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। धीरे धीरे समय बीता, दोनों पुत्र एक साथ बड़े होने लगे। अब धुंधली के दोनों पुत्र जब बड़े होने लगे तो एक दिन
ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब मुझे अपने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर देना चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। दोनों बच्चों को लिया अपने पास, तो पहले गौ माता के पुत्र का नाम रखा। उनका पूरा शरीर मनुष्य का था, कान गाय के थे। तो आत्मदेव जी महाराज ने कहा जब इनके कान गाय के हैं और पूरा शरीर मनुष्य का, इसलिए इनका नाम होगा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। और दूसरे पुत्र को उठा करके गोद में लिया था, नाम रखने ही जा रहे थे, तब तक धुंधली मैया दौड़ के आई और झट से अपने पुत्र को खींच लिया पति की गोद से। अरे महाराज, 9 महीना मैंने अपने पुत्र को अपने कोख में रखा है, बड़ी पीड़ा सही है इसको जन्म देते समय, तो इसका नाम भी मैं रखूंगी। आपने एक पुत्र का नाम रख लिया तो ठीक है, अपने बेटे का नाम मैं खुद रखूंगी। महाराज ने कहा चल ठीक है, तू ही रख ले। मैया ने कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब नाम सुनने में ही थोड़ा सा अशुभ सा लग रहा है नाम, धुंधकारी भी कोई नाम। आत्मदेव जी को बड़ा अटपटा लगा, ये कहाँ से नाम ढूंढ के लाई धुंधकारी। दोनों बालक बड़े होने लगे और कहते हैं कि हमारे नाम का हमारे जीवन पे बड़ा असर पड़ता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चों का नाम कभी भी अपने मन से नहीं रखना चाहिए। और आज के समय में तो बालक माँ गर्भ से होती है तो ही घर वाले घर में 10 सदस्य हैं तो 10 तरह के नाम पहले ही सोच लेते हैं कि जब बच्चा होगा, बेटा होगा तो ये नाम रखा जाएगा, बेटी होगा तो वो नाम। और कुछ नाम तो ऐसे भी होते हैं कि जो इतने आड़े टेढ़े होते हैं कि दादी और दादा तो कभी ले ही नहीं पाते उसको, इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम। तो बालक या बालिका, बच्चा जब भी आपके घर में जन्म ले तो अपने मन से नाम नहीं रखना चाहिए। और या अपने मन से आप नाम रख रहे हो तो बहुत सारे भगवान के नाम हैं, बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, तो हमेशा नाम सोच समझ के रखना चाहिए। इससे बच्चों के जीवन में, इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे और दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर होने है, दोनों बच्चों के स्वभाव में। एक तो बड़ा ही दिव्य बालक है और दूसरा उसके ठीक विपरीत। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज जो गौ माता के पुत्र हैं वो महान परम विद्वान हुए और धुंधकारी महान खल हुआ। दोनों पुत्र साथ में बड़े होने लगे। अब गोकर्ण जी महाराज वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन धुंधकारी लड़ाई करना, झगड़ा करना, चोरी करना, बच्चों को परेशान करना, ये सारी आदतें उसके अंदर आने लगी। अब जब दोनों बालक बड़े हो गए, धुंधकारी ने जुआ खेलना शुरू कर दिया, चोरी करता, जुआ करता, खेलता, झूठ बोलता। धीरे धीरे घर की समस्याएं बढ़ने लगी। अब जब चोरी करे तो घर में शिकायत आए कि महाराज आपके पुत्र ने आज चोरी करी। और जुए की ऐसी लत लगी, मांस मदिरा का सेवन करने वाला, रोज मांस खाता, मदिरा पीता और घर में आके माता पिता को कष्ट देता। इसी गलत आदतों के कारण उसने अपने घर के सारे सदस्यों को दुखी किया और घर की स्थिति बिगड़ गई। अब घर से वो माता से धन को छीन छीन के ले जाता, बाहर बर्बाद करता, साथ ही साथ माता पिता को कष्ट भी देता।